हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज बहुत ही खास श्लोक है। इस श्लोक में लोग ढिंढोरा पीट देते हैं इस श्लोक से कि देखो भगवान निराकार है। देखो यहाँ लिखा है भगवान निराकार है। पूरे विश्व में इसकी वो गलत व्याख्याएं संधि विच्छेद करते रहते हैं लोग। तो आज हम समझते हैं राइट क्या है। पहले मंगलाचरण करते हैं। आवाज सीधी आ रही है, पंखा इधर कर दो। मुझे आ रही है, सब ठंडा हो रहा है इधर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो शुरू करते हैं। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 24 में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और क्या भगवान निराकार से साकार रूप लेते हैं? क्या भगवान निराकार से साकार रूप लेते हैं और प्रस्तुत होते हैं, साकार रूप लेके इस जगत में प्रस्तुत होते हैं, फिर लीलाएं करते हैं और लीलाएं करने के बाद फिर निराकार हो जाते हैं? क्या ऐसा है? ऐसा है नहीं, पर ऐसा लोग सोचते हैं। कौन से लोग सोचते हैं? अबुद्धि, अबुद्ध है जो लोग हैं, अबुद्ध है जिनकी बुद्धि है ही नहीं। हाँ, अल्प बुद्धि मतलब कम बुद्धि है, अबुद्धि मतलब है ही नहीं। तो जिनकी बुद्धि है ही नहीं, जिनके पास भेजा ही नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम मन्यन् मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्यव्यनोत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परम भावमा जानन्तो मामव्यव्यनुत्तमम्। मनु उत्तमम। ठीक है, तो हम पहले संस्कृत को समझते हैं। पूरा खेल है अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। लेकिन इन श्लोक को पढ़ रहे हैं तो श्लोक में क्या लिखा है? माम बुद्धया। ये तो लिखा है माम बुद्धया, मतलब जो बुद्धि वाले हैं, जिनके पास बुद्धि है, वो मुझे अव्यक्त मानते हैं। मतलब वो जानते हैं कि मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त मतलब निराकार हूँ। अव्यक्त मतलब होता है निराकार। लेकिन हम नीचे अगर तोड़ के पढ़ेंगे इसको तो देखो लिखा है इसमें, नीचे पढ़ेंगे तो नीचे लिखा है अबुद्धया।
अबुद्धया लिखा आ लगा है, लेकिन वहां पे आ नहीं लगा, तो उसको वो संधि विच्छेद कर देते हैं। उसको माम बुद्धिया, मतलब माम मतलब जो मुझे, जो बुद्धि वाले हैं वो मुझे जानते हैं। क्या जानते हैं? व्यक्तिमान, जो मैं व्यक्ति हूँ उसे क्या जानते हैं? अव्यक्तम, मतलब निराकार। तो ये वो भावना करते हैं, तो इसको हम शुरू से पढ़ते हैं। देखो, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम। कुछ लोग सोचते हैं, जिन लोगों के पास बुद्धि है नहीं वो लोग सोचते हैं। अब ये बात बता, बुद्धि है नहीं तो सोचेंगे कैसे? मन से सोचते हैं। कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि पहले कृष्ण निराकार थे, फिर साकार रूप लेके सामने आ गए, और फिर निराकार हो जाएंगे। मतलब कि एक्चुअली भगवान कृष्ण नहीं है, वो निराकार है भगवान। मतलब उनसे रूप लेके आ जाते हैं, सतोगुण रजोगुण में रूप लेके आते हैं। जैसे राम, नरसिंह, वराह, कृष्ण, ये सब रूप लेके आते हैं निराकार से। ऐसा वो धारणा करते हैं, क्योंकि बुद्धि नहीं है उनके पास। मन्यते माम अबुद्ध, बुद्धया मतलब अबुद्धया, ऐसा अल्प बुद्धि वाले, मतलब बुद्धि नहीं, अबुद्धि मतलब बुद्धि है नहीं, वो सोचते हैं। अब कोई पूछे अच्छा ऐसा क्यों सोचते हैं वो, तो भगवान कहते हैं परम भाव मा न जानंतो, परम भाव मा जानंतो, मतलब मेरे परम भाव को वो नहीं समझते हैं। भगवान के जो परम अस्तित्व है, भगवान को जो परम अस्तित्व है उसको वो नहीं समझते हैं। भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, वो ये नहीं समझते हैं। ये नहीं जानते वो कि भगवान ही परम स्रोत हैं, सभी चीजें भगवान से ही आई हैं, भगवान ही जन्मादस्यता है, ये वो चीज नहीं जानते। तो ये भाव है, मतलब किसका? अबुद्धि जो लोग हैं उनका भाव क्या है कि भगवान परम नहीं है, भगवान का कोई स्रोत नहीं, भगवान मतलब सभी चीजों के स्रोत है, ऐसा वो नहीं जानते, ऐसा भाव उनका। अब कहें तो क्या भाव है, भगवान को क्यों नहीं जानते, क्यों भाव ऐसा, तो कह रहे हैं माम अव्यव मु अनत, माम अव्यव अव्यमनु उत्तमम। मतलब क्या भाव है, तो कह रहे हैं मैं अव्यव हूं, अनश्वर हूं, अर्थात शाश्वत हूं, ये नहीं समझते। मतलब भगवान शाश्वत है, अनश्वर है, मतलब कभी भगवान का नाश नहीं होता, भगवान शाश्वत है, वो ये नहीं समझते, ये भाव है। ठीक है। जैसे कुछ लोग तो कन्वेंस भी हैं, हाँ, कि कृष्ण आए थे द्वापर युग में और एक भेलिया ने वो तीर मारा तो कृष्ण मर गए, और कन्वेंस भी है, हाँ मर गए भगवान। कुछ लोग भी कहते हैं भगवान अगर परमात्मा होते, भगवान परमात्मा आत्मा के वो होते, आत्मा होते भगवान, तो जब वो युद्ध करते हैं तो बाण लगने से खून क्यों निकलता है? खून तो मनुष्य का निकलता है ना, भौतिक शरीर से निकलता है। भगवान थे तो उनका तो शरीर चिद में होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, तो खून कैसे निकला? तो कुछ ऐसे मूर्खानंद बैठे हैं जैसा बोल देते हैं। ठीक है, वहां पे सवाल उठाएंगे, और एक नाटकीय कार आएगा और वो बालों पे अग्नि जला के दिखा देगा और नृत्य करके दिखा देगा, वो मान लेंगे वो कर दिया, वो सही है। मतलब एक साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है, भगवान नहीं कर सकते हैं, भगवान खून नहीं निकाल सकते। एक्चुअली भगवान वहां पे रोल कर रहे थे, नाटक, छत्री आवेश में थे ना, नाटक कर रहे थे, तो नाटक में तो खून दिखाना पड़ेगा ना। अब बात मान लो तीर आए पार पार हो जाए, तो ना मारने वाले को मजा आएगा ना देखने वाले को मजा आएगा, जब तक घायल नहीं होंगे तब तक। ठीक है, तो इसलिए भगवान करते हैं ऐसा। ठीक है, एक मिनट तो पढ़ते हैं टेक्स्ट। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, फिर उन्हें लीला करनी थी यहाँ पे, तो वो साकार रूप धारण कर लिया उन्होंने, अब लीला खत्म हो गई है, तो फिर से अब वो निराकार होके चले गए। ठीक है, तो ये उनकी थॉट है। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं सेकंड चैप्टर में, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं हो कि मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे। तो इसका मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कि मैं नहीं रहूंगा, कृष्ण खुद बोल रहे हैं ना अपने आप को, तो इसका मतलब कृष्ण रहेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं, वो एक्चुअली लीला समाप्त करके निराकार चले गए, मतलब निराकार थे, तो यहाँ पे कट जाती है उनकी बात, दूसरे चैप्टर में बोलते हैं भगवान। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो सब कुछ तो नारायण है, नारायण से आते हैं, ये नारायण से रूप आते हैं, कृष्ण, वरा, राम, ये नारायण है, एक्चुअली नारायण है, मतलब जो है ये सब तो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं, लीलाएं करते हैं जगत में, थोड़ी बहुत शक्ति होती है ना, तो इसलिए कर देते हैं ये। कुछ लोग ये भी कहते हैं नारायण को, सब कुछ नारायण को ही बना बताते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान की ये दिव्य प्रकृति को वो नहीं समझ पाते। मतलब भगवान की दिव्य प्रकृति नहीं समझ, कौन से लोग? जो भगवान को निराकार मानते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य को बनाओ, अब सूर्य क्या है? साकार। सूर्य से रोशनी आ रही है, वो क्या है? निराकार। तो साकार से निराकार आया। एक है मान लो रोज,
अब रोज जो है वो है साकार, लेकिन रोज से जो निकलने वाली खुशबू है वो क्या है, निराकार। खुशबू दिखती है क्या, नहीं दिखती ना, महसूस होती है, निराकार है। तो हर जगह देखो साकार से ही निराकार आ रहा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, अबुद्धि, मतलब बुद्धि नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते, वो निराकार मानते हैं। प्रभु जी मायावादी एक और श्लोक को बताते हैं भागवत गीता का, जहाँ आत्मा का वर्णन है कि आत्मा पहले अव्यक्त होती है, बीच में वो अवयव हो जाती है, और फिर शरीर छोड़ देने के बाद वापस अव्यक्त हो जाती है। भगवान के साथ भी ये भी होता है वैसे। हाँ वो मायावादी बोलते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, आत्मा को ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, और घोला भी नहीं जा सकता है। अव्यक्त मतलब कि है नहीं, मतलब मान लो किसी चीज घुल गई, जैसे वो बोलते हैं ना एक मटका है, और एक घटा, मतलब घट का मटका है, मटका टूटा तो उसमें वायु थी, वायु मिल गई। एक समुद्र है, समुद्र से बूंद निकली और समुद्र में फिर मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आत्मा है उसको भिगोया नहीं जा सकता, घुला नहीं जा सकता। अब जब वो घुलेगी ही नहीं तो कैसे मिक्स होगी, मतलब मान लो कि वो कह रहे हैं ना कि उसी में मिल जाती है जाके, जहां से आई थी, हवा थी, हवा में मिल गई। नहीं, आत्मा को घुलाया नहीं जा सकता, वो घुलनशील नहीं है। आत्मा, अब कोई पूछा आत्मा कब से बनी है, तो आत्मा तब से बनी जब काल भी नहीं था, समय नहीं, अनादिकाल। कोई बोला ना अनादिकाल, मतलब अनादिकाल मतलब काल नहीं था तब, कोई समय नहीं था, वो अनादिकाल, जब भगवान ने बनाई तब अनादिकाल था, कोई काल नहीं था उसका, कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकता कब आत्मा थी। जब से भगवान है तब से आत्मा है, ठीक है, अनादिकाल से ही आत्मा है। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्ना, कहाँ पे थे, ठीक है। तो इस श्लोक के ऊपर लोग बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं पूरे विश्व में। इस श्लोक में लोग संधि विच्छेद बिगाड़ देते हैं। जैसे अव्यक्त मतलब होता है अप्रकट, मतलब निराकार, दिखाई नहीं दे रहा ना, तो निराकार हो गया ना। अव्यक्त मतलब अप्रकट यानी निराकार, और व्यक्ति मतलब व्यक्ति, व्यक्ति मतलब भगवान का स्वरूप। तो अप्रकट स्वरूप को प्राप्त हुए भगवान ऐसा सोचते हैं। कौन लोग, अबुद्धि, अप्रकट रूप को हो गए, मतलब प्राप्त हुए। माम बुद्धया, एक है माम बुद्धया, एक है माम अबुद्धया। तो माम बुद्धया है वो गलत है, माम अबुद्धया ये सही है। तो वो संधि विच्छेद को बिगाड़ देते हैं, माम बुद्धया करते हैं। देखो लिखा है ना, बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो ऐसा बता देते हैं, और ये श्लोक कोट भी कर देंगे और लोग मान भी लेंगे। हाँ ठीक है, किसमें संधि विच्छेद बिगाड़ देते हैं वो। हाँ मान लो कि इसमें प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया अबुद्धया, वो यहाँ पे बुद्धया लिख देंगे, बुद्धया लिख देंगे, इसकी छंदी विच्छेद बिगाड़ दी ना उन्होंने। एक्चुअली संस्कृत में जब पढ़ेंगे, संस्कृत में क्या होता है कि आ कहाँ लग जाता है हमें पता नहीं चलता, आ साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए अबुद्धया बोल रहे हैं। और अगर हम श्लोकों को सीरियल से देखेंगे तो अबुद्धि बोल रहे हैं, भगवान बुद्धि बोल नहीं रहे इसको। अव्यक्त जो भगवान को जो निराकार मानते हैं, निराकार का तो पहले ही खंडन कर रहे हैं ना भगवान, क्योंकि आगे श्लोक में और भी आएगा ना कि भगवान से अर्जुन पूछे आपका साकार रूप की उपासना करना अच्छा है कि निराकार रूप की, मतलब कौन सी उपासना अच्छी है आपकी, तो भगवान उसमें साकार बताएंगे। निराकार की कैसे करेंगे, बैठे रहोगे बोर हो जाओगे, क्या करोगे, ठीक है। तो भगवान निराकार है, तो गीता, अब कोई बोले भगवान निराकार है, ठीक है, तो इनसे भी पूछो गीता किसने बोली। एक्चुअली गीता तो उनके अंदर कोई निराकार आके ना शक्ति बैठी थी, उसने बोली। तो भगवान तो कह रहे हैं श्री भगवान उवाच, कृष्ण ही तो बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच, मतलब मैं भगवान हूँ। तो तुम कह रहे किसी अंदर कौन बैठा है, तो वो अपनी फिलोसफी में खुद फंस जाते हैं वो लोग जो मायावादी होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। और इसमें एक लास्ट में अनुत्तमम, अनुत्तमम मतलब शाश्वत, तो जीव भी है भगवान भी है, पर भगवान श्रेष्ठ है, जीव श्रेष्ठ नहीं है। और परमम का अर्थ है, परमम है इसमें, हाँ परम, परम का अर्थ है, परम अर्थ है प्रकृति से भी परे है भगवान। हम प्रकृति से परे नहीं है, भगवान प्रकृति से परे हैं। आज आधा करेंगे और बाकी आधा कल करेंगे। तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है, कहा गया था ना देवताओं के उपासकों को। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बात कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते कि परमेश्वर का अंततः स्वरूप नहीं होता। क्यों अल्पज्ञ बोल रहे हैं निर्विशेषवादियों को, भगवान दिख रहे हैं ना कि अर्जुन से बात कर रहे हैं, साक्षात गीता बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो फिर भी क्या कहते हैं, निराकार है, इसलिए बोला जा रहा है निर्विशेष। तो इसमें बता रहे हैं कि देवता के जो उपासक फिर भी ठीक है निर्विशेषवादी से, क्यों, अल्पज्ञ है ना, खाली कम बुद्धि वाले हैं, इनमें बुद्धि नहीं है,
मतलब ये ज्ञानी भी हो सकते हैं, सतोगुणी भी हो सकते हैं। ये जो बनाए ना अबुद्धि, इसमें सतोगुण भी आते हैं, ज्ञानी भी आते हैं। उपनिषद पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, पर ये नहीं पता और जानते क्या है, भगवान निराकार है, तो क्या माने जाएंगे फिर ये अबुद्धि, बुद्धि नहीं है इनकी। तो ये बता रहे हैं देवता के उपासक अल्पज्ञ है, मान लिया, चलो कर्म कांड में लगाए वो, ठीक है। लेकिन पर ज्ञान कांड, जिसने ज्ञान कांड पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, वह आपकी भक्ति क्यों नहीं कर रहा है? वो भी तो निराकार मान रहा है ना। निराकार का मतलब होता है भक्ति नहीं करनी है, ध्यान करना है, सेवा नहीं करनी, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या है? अब ध्यान किसका करोगे? निराकार में ध्यान तो करोगे नहीं, कैसे करोगे? तो फिर देखेंगे कौन सा देवता, मतलब देवता, या फिर देखें कौन सी मूर्ति प्रतिमा अच्छी है। कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण ज्यादा फेमस है, ठीक है, इनको उठा लो, इन्हीं का ध्यान करोगे। बताते हैं कि एक प्रोफेसर बता रहे थे कि जो मायावादी थे, निराकारवादी थे या मायावादी थे, जो वृंदावन में जाते हैं प्रवचन करने, तो बड़ा बोलते थे मायावाद के ऊपर। और वहां जाके वो 7 दिन जब उन्होंने भागवतम पढ़ा ना, क्योंकि कुछ भक्तों को बताने की लीलाएं तो चाहिए ना कृष्ण की, निराकार में क्या बताओगे? कृष्ण के बारे में बताओगे ना, भगवत करोगे तो। भले ही तुम निराकार को मानते हो पर भागवत कर रहे हो तो कृष्ण के बारे में बताना पड़ेगा। जब उन्होंने कृष्ण के बारे में बताया गुणगान, तो वो निराकार विराकर गया सब भाड़ में, और कृष्ण भक्त बन गए। वो अपने शिष्य से कहते हैं भैया मैं समझ गया कौन है। तो भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि जब उन्हें पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते भी वो हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये विदेशी संस्था है, कौन ऐसे बाहर भेजती है। तो एक बात, जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका में, प्रचार कर रहे थे इस्कॉन का, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस्कॉन, अमेरिका इतना शक्तिशाली देश है, उसने कुछ किया नहीं होगा? कि अरे कौन आ गया हमारे लोगों को गंजा बना रहा है, अना रहा है, इसे बंद कराने, कुछ ना कुछ तो एकदम तो एक्सेप्ट नहीं कर लेगी ना सरकार। उन्होंने जासूस भेजे थे, देख के पता करके वो करते क्या है, और जिस जासूस को भेजा वो भक्त बन गया, जिस जासूस को भेजा वो भक्त बन गया। तो एक्चुअली इसमें भक्ति है, भगवान है, भक्ति है, इसलिए हो रहा है। वरना अगर भक्ति नहीं होती तो और किस संस्था में चलेगा, कुछ भी चच्चू सा वो नहीं आएगा बदला। जैसे अपने प्रभु जी कह रहे थे ना, मैं पहले बहुत गर्म उसका था, धीरे धीरे अब काफी सुधर गया। इसका मतलब सामने एग्जाम्पल दिख रहा है कि भक्ति करके सुधरे हैं, सुधरे हैं ना। आज ही मैं प्रवचन सुन रहा था, उसमें कह रहा था कि प्रभु जी मैं ऐसे ऐसे मतलब फौज की नौकरी में वो, तो वहां पे उनका कुछ कार्य ऐसा है कि वहां पे कोने कोने के लोग आते हैं, तो मतलब उल्टा सीधा बोलना पड़ता है, कभी कभी मुंह से गाली गलौच भी करना पड़ता है। तो अब मैं खूब कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गाली गलौच निकल ही जाता है, क्या करें? तो कह रहे गाली गलौच तो नहीं करना चाहिए। तो कह रहे प्रभु जी जब मैं भक्ति में नहीं आता तब तो मैं डेली गाली गलौच, अब तो कंट्रोल इतनी होगी कि महीने में 1 आध बार निकलती है, तो काफी सुधार आया ना, जबकि फौज में है। तो भक्ति से नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन होता है और हमें समझ में आता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि देवता के उपासक वो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो अबुद्धि, बुद्धि नहीं है इनके पास, उनके पास अल्प बुद्धि है, ये अबुद्धि है, बिल्कुल अल्प ज्ञानी है, ठीक है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में 2 अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहते हैं। क्या 2 कहते हैं? स्वाम शील रूप चरित्रे परम प्रकृष्टे सत्वेन सात्विक सात्विकतया प्रबलेश्च शास्त्र है प्रख्यात देव परमार्थ विदाम मत्रिश्चे नेवास्तु प्रकृत्या प्रवंती बौद्धुम। तो यहाँ पे देखो बता रहे हैं इस श्लोक में, इसमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि समझ में क्यों नहीं आता है, समझ में क्यों नहीं आता है, मतलब लोगों को कि आप निराकार और साकार और निराकार क्यों मानते, क्यों समझ में नहीं आता है। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, पहली लाइन में बता रहे हैं, पहले की 2 लाइनें ऊपर उसमें उसका मतलब बता रहे हैं। आपके शील रूप चरित्र हैं, आपका इतने शास्त्रों में अच्छे से वर्णन है, सारे शास्त्रों में आपको पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है, किया गया ना, भागवतम भगवद गीता सब शास्त्र भगवान का वर्णन है ना अच्छे से, ठीक है। और नीचे की 2 लाइन में कह रहे हैं कि आप व्याख्यात भी हैं भगवान के रूप में, बड़े बड़े नारद हैं, वेद व्यास, सबको व्याख्यात है ना, कर रहे हैं ना भगवान है, व्याख्यात भी हैं। लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाते? तो कह रहे हैं असुरिम प्रकृति, मतलब असुर प्रकृति की जो लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि भगवान साकार और निराकार होते हैं, अबुद्धि मतलब असुर प्रकृति के हैं। तो जैसे कि असुर प्रकृति कौन होता है? उल्लू। मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना कि एक राजहंस था, उड़ते पहुंच गया उल्लू के उसमें नगर में। अब वहाँ उल्लू कह रहा है ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया है? तो बताता है मैं सूर्य डूब गया था, मैं चल रहा था अपना, जा रहा था कहीं पे, पर सूर्य डूब गया तो अब रात हो गई, तो अब विश्राम करूंगा, मैं अगले दिन जाऊंगा। तो क्या सूर्य की चिड़िया का नाम है? सूर्य क्या होता है? बताते हैं सूर्य होता है, सूर्य में रोशनी होती है, सूर्य से सारी फसलें आती हैं, सूर्य से ये है, सूर्य को कह रहा ये पागल हो गया, इसको हटा यार, कहाँ से आ गया, सूर्य सूर्य कर रही है, हमने देखा नहीं कभी सूर्य। कह रहा सुबह होगी तब देख लेना। अब जैसे सूर्य उगता है तो उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है, कहाँ सूर्य? तो ये लोग वही हैं, इनके सामने भागवतम रखा है, भगवदगीता रखा है, वेद रखे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान निराकार है, समझ में नहीं आया कुछ, मतलब भगवान को समझ नहीं पा रहा। क्यों?
सब कुछ है, उल्लू की तरह है ना, दिखाई नहीं दे रहा ना, पढ़ के भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये यहाँ पे बता रहा है। तो उल्लू का यहाँ पे दिव्य गुण क्या है, जैसे सूर्योदय होता है दिखाई बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। उल्लू की आंखें भी कैसे बड़ी बड़ी होती है फिर भी दिखाई नहीं देता सालों को। हाँ चमका दड़प भी दिखता है। तो गीता सूर्य के समान है, और अगर आप नालायक ना हो, मूर्ख लोग अपने मत से व्याख्या करते हैं। देखो सूर्य प्रकाश की तरह है, लेकिन उल्लू प्रकृति के लोग हैं, वो अपने मत के हिसाब से व्याख्याएं देते रहते हैं। जैसे भागवतम गीता में स्पष्ट कहते हैं कि पर लोग पढ़ के भी इनकी मति क्यों नहीं जाती, क्योंकि असुरी प्रकृति के लोग। भगवदगीता में साफ साफ लिखा है कृष्ण परम सुप्रीम लॉर्ड है, भागवतम में लिखा है। एक्चुअली गीता भागवतम में क्या डिफरेंस है, गीता और भागवत में सिद्धांत एक ही है। गीता में क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सभी का स्रोत हूँ। और भागवत में क्या कहते हैं, जन्माद्यस्य, क्या एक ही हो गया ना, मैं सबका स्रोत हूँ, सब मुझसे आए। बात एक ही ना, सिद्धांत एक ही है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें हमने किया, मतलब इसमें हमने सारा समझ लिया, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे फिर। भागवतम में लीला है ना, कर करके दिखा रहे हैं, देखो इन्होंने ये किया, उन्होंने किया, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इनकी मति नहीं जाती। इसका पढ़ते हैं अनुवाद। हे प्रभु व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पाते। पता है ना, असुर प्रकृति, प्रकृति मतलब रजोगुण तमोगुण असुर है, ऐसे तो नहीं समझ सकते, ये बोला ना, नहीं समझ पाते। ये आगे बढ़ता है। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। कितने निपुण है, जब मैंने बताया ना ज्ञानी सतुगुण हो सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते पर नहीं समझ पाते। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता, परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से जाना जा सकता है। तो हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, सिर्फ भगवत कृपा से समझा जा सकता है। जैसे बता रहे हैं इसमें, वैदिक ग्रंथों का महत्व नहीं है ऐसा नहीं बोला जा रहा है, वैदिक ग्रंथों का बहुत महत्व है। क्यों वैदिक ग्रंथ बताया, क्योंकि भगवान जानते थे ना ये मूर्ख लोग हैं, मानेंगे नहीं, चलो ग्रंथ लिख देता हूँ, ग्रंथ की वो कर देता हूँ, तो ये सब लोग पढ़ेंगे पुराण ग्रंथ वगैरह सब समझ जाएंगे मतलब। लेकिन ये इतने मूर्ख हैं, इतने अबुद्धि हैं कि ये पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसा बता रहे हैं। तो भगवान ने वेदों पुराणों की रचना की कि जीव ऐसे नहीं समझ सकता, तो चलो पढ़ के समझ जाएगा, पर ये लोग तब भी नहीं समझ पाते, भगवान को नहीं समझ पाते। और बता रहे हैं कि सतोगुण भी हो सकता है, बहुत ध्यान से बात सुनो, किसी में सतोगुण में भी हो सकता है, ध्यान भी कर रहा होता है, पर वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहा होता है, वो क्या पता भगवान निराकार मान रहा है, क्या मान रहा है, सतोगुण हो सकता है बिल्कुल। तो ऐसे बता रहे हैं। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि, ये पढ़ लिया मैंने, हाँ जाना जा सकता है, जाना जा सकता है, ऐसा बता देखो यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लो कि आगे बताएंगे कि भगवान को सिर्फ भगवान की भगवत कृपा से ही कैसे जाना सकता है, और भगवत कृपा मिलती कैसे, ये दो चीज पॉइंट है, आगे बता जाएंगे। भगवान को भगवत कृपा से ही हम समझ सकते हैं, और भगवत कृपा कैसे मिलेगी, ये दो चीजों से हम भगवान को समझ पाएंगे। भगवान की कृपा होगी तब, और कृपा कैसे मिलेगी, उन दो चीजों से। ठीक है, ओके। अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी, जो कृष्ण भावना से रहते हैं, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है। तो ये प्रस्तुत करेंगे कि भगवान आत्मा स्वरूप है, तो युद्ध में बाण लगने से खून कैसे निकल गया, तो ये प्रस्तुत करेंगे ना, ऐसे कैसे नहीं समझ पाते वो, तो क्यों निकल रहा है, तो वो ये कभी नहीं समझ पाते। जैसे जादूगर एक दिखावा नाटकी करता है, या तो अपने बच्चे को काट देता है बीच में से, सांप का दिखाता है खेल, तो हम लोग मानते हैं ना सही दिख रहा है ना, कि में आग लगाई, आग दिख रही है ना, लेकिन वो नाटक कर रहा होता है, एक्चुअली आग लगी नहीं होती है, हमें दिखाई दे रही होती है आग लगी, आग होती ही नहीं। अब तुम खुद जरा सोच के देखो, तुम्हारे सर पे कोई आग लगा दी तो नाचोगे, मतलब कि नृत्य करोगे खुशी से, हो सकता है अरे पानी की तरफ भागोगे, कहाँ पानी है, भागोगे ना तुरंत, और वो कैसे कर रहा है, वो भी मनुष्य है ना, भगवान तो है नहीं, वो सिद्धि हो पर आग होती, एक्चुअली आग है ही नहीं ना, यही तो सिद्धि है, सिद्धि है ना, मतलब आग हमें दिख रही है पर आग होती नहीं, तो यही तो, हाँ तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जब, तो यही कह रहे हैं कि जब साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है, तो भगवान कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी अचंभे वाली बात है कि खून निकल रहा है, तो ये बता रहे हैं। तो इसलिए नहीं समझना चाहिए कि भगवान मनुष्य रूप या भौतिक रूप लेके आते हैं।
ओके, कहाँ पे थे? हाँ, जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अबुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है और ऊपर उठती हुई अंतरामी परमात्मा तक जाती है। तो परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है। तो ये वही श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे, ऐसा करके श्लोक है। तीन बताया था ना, जैसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ को दूर से देखोगे तो बादल सा दिखेगा, काला काला सा बादल, ये हो गई ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म की अनुभूति। जब और पास में तो देखा, अच्छा पेड़ भी हैं, घना घना पेड़ है, जंगल है, फल फ्रूट है, जो भी है। और अंदर जाएंगे तो ये होगी परमात्मा की अनुभूति। और अंदर जाएंगे तो अरे झोंपड़ी भी है, लोग भी रह रहे हैं, नदियां हैं, कुएं, सब कुछ है, तो ये होगी भगवान की अनुभूति। तो ये बता रहे हैं कि अंतिम अवस्था क्या है, भगवान को समझना। स्टार्टिंग होती है निर्विशेष ब्रह्म से, पर अंतिम अवस्था है भगवान तक की। लेकिन कुछ लोग निर्विशेष में ही रह जाते हैं, कुछ लोग परमात्मा में रह जाते हैं, भगवान तक नहीं पहुंच पाते। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं एग्जाम पहाड़ का। ठीक है, आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया कि कृष्ण परमेश्वर है। मतलब और अल्पज्ञानी है जो निर्विशेषवादी, जबकि शंकराचार्य बता के गए हैं कृष्ण परमेश्वर है। कब बताया? शंकराचार्य कहते हैं गीता में, नारायणो परो अव्यक्ता, मतलब अव्यक्त के भी परे नारायण है, यानी कृष्ण है। मतलब अव्यक्त के परे, मतलब अव्यक्त निराकार, उसके भी परे कृष्ण है भैया, ये बता रहे हैं। फिर भी वो लोग जानते तो हैं पर मानते नहीं है, क्योंकि अब शुरू से वो निराकार है, तब निराकार की फिलॉसफी चलाते रहते हैं, वो मानते नहीं है। ठीक है, अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा। बस क्या हम थे, एक राजकुमार थे, शक्तिमान थे। ठीक है, भगवत गीता में 9:11 में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानती माँ मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य मनुष्य मानते। मान कहते हैं ना, जो मूर्ख लोग है ना वो मनुष्य मानते हैं ना, राजकुमार थे, अच्छे थे, कुछ कहते हैं ना, थे, वो भी थे, भगवान थे, लेकिन परम भगवान नहीं थे। परम भगवान तो वो निराकार है, ऐसे करके बोलते हैं। तो देखो पुरुष मानते हैं। देखो भगवान ज्ञानी को जो बोलता है गीता के परे भी है कुछ, तो भगवान उसको मूर्ख बोल रहे हैं। जो ज्ञानी लोग हैं बोलते हैं ना गीता के परे भी कुछ है, भगवान कहते हैं कि ये गुणतम ज्ञान में तुम्हें दे रहा हूं, इसके परे कुछ है नहीं है। पीछे सुनेगा ना, इसके मतलब ये समझने के बाद कुछ बताने को है ही नहीं, रह ही नहीं गया कुछ बताने को, लेकिन ये कह रहे हैं परे कुछ है। तो ऐसे भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, मूर्ख बोल रहे हैं। अब वो ज्ञानी कहेगा, अगर मान लो कोई वेद पढ़ रहा है, ज्ञानी है, पंडित ऐसे दिख रहा है, तो मुझे मूर्ख बोल रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहा है, तुम ही तो बोल रहे हैं ना अपने मुंह से। तो भगवान बोल रहे हैं, जो बोलता है ना गीता से भी परे कुछ है, तो वो मूर्ख है, वो भले वो कितना भी जानता हो। ठीक है, वो मूर्ख है। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी का स्रोत हूँ। और गीता क्या, और गीता बोलते हैं, और भागवतम क्या बोलते हैं, जन्माद्य से। सिद्धांत एक ही है, गीता पढ़ के मैं फिर भागवतम पढ़नी चाहिए, मतलब जो दोनों एक ही हैं। तो ये मूर्ख लोग हैं जो शास्त्र पढ़ के भी नहीं समझ पाते कि कृष्ण भगवान है, तो इसलिए मूढ़ा बोल रहे हैं उनको। ठीक है, तथ्य तो यह है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। ये भागवतम का श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला है, और बहुत अच्छा उनकी मतलब प्रार्थना है ये, ब्रह्मा की। आज ही मुझे पता चला कि ब्रह्मा भी दो तरह के होते हैं, एक सरेंडर ब्रह्मा और एक विदाउट सरेंडर ब्रह्मा। एक जीव ब्रह्मा, एक भक्त ब्रह्मा। जो जीव ब्रह्मा होता है वो कर्म कांड में, मतलब उसमें होता है, तो जब प्रलय होती है तो वो गर्भोदकशाही विष्णु के उसमें चले जाते हैं, आगे फिर मतलब जीव उसमें लग जाते हैं। जो भक्त ब्रह्मा होते हैं वो अपना पूरी समाप्ति करके वैकुंठ चले जाते हैं। इस तरीके के दो ब्रह्मा भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा तो अपने 4 मुख से भागवतम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी भागवतम अगर उच्चारण कर ले श्लोक तो वो वैकुंठ चला जाता है। वो तो पढ़ ही रहे हैं अनंत, मतलब उनसे जन्मों से पढ़ ही रहे हैं, तो वो धाम क्यों नहीं गया अभी तक? तो एक होता है मतलब भक्त ब्रह्मा और एक जीव ब्रह्मा। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो पहले हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृह्यत एव हि जानाति तत्त्वम् भगवन्महिम्नो न चान्य एको अपि चिरं विचिन्वन। ठीक है, इसमें बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की
के बारे में प्रार्थना है उनकी। अथापि, अथापि मतलब इसलिए, मतलब भगवान, इसलिए मतलब ये उसी से जुड़ा हुआ है जो मैंने बताया ना, भगवान की कृपा से। और कृपा कहाँ से मिलती है? तो कह रहे हैं उनकी कृपा मिलती है, कृपा के जुड़ा हुआ है ये। इसलिए तो कह रहे हैं ते देव, ते देव मतलब आपकी क्रीड़ा परायण जिस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाओं में जो नियोजित है, आपकी क्रीड़ाएं चल रही हैं, क्रीड़ा परायण में जो नियोजित है, जो कि सुंदर सुंदर लीला चल रही है ना, उसमें नियोजित है, उसमें लगा हुआ है, जो नियोजित है, कह रहे हैं ते देव। अच्छा, फिर कह रहे हैं पदाम बुज द्वय, आपके जो युगल चरण है, आपके जो युगल चरण है, कह रहे हैं प्रसाद लेश अनुग्रहित, कहते ना लेस मात्र भी, कहते ना लेस, तो प्रसाद लेस मतलब लेस मात्र कृपा हो जाता है। प्रसाद मतलब यहाँ पे प्रसाद को यहाँ पे कृपा बोल रहे हैं, कृपा मतलब लेस मात्र कृपा। तो कह रहे हैं यहाँ पे उसका प्रसाद लेस यानी थोड़ा सा, अनुग्रहित मतलब अनुग्रहित हो। तो कह रहे हैं एव ही मतलब केवल वो व्यक्ति जिसने आपकी भक्ति करके आपकी कुछ कृपा यानी प्रसाद प्राप्त किया है, प्रसाद मतलब कृपा प्राप्त किया है। अच्छा, फिर उससे तो कह रहे हैं जानंती तत्व भगवान महिमो, तो कह रहे हैं वह आपकी महिमाओं को तत्व में समझ पाता है। मतलब जो आपकी लीलाओं में नियुक्त है और जिसकी आपकी कृपा हो गई है, लेस मात्र भी कृपा हो गई है, वो आपकी जो ये जो आपकी भक्ति की जो कृपा है वो उसे प्राप्त हो जाती है। लेस मात्र जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो जाती है। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे होता है वह आपकी महिमा को तत्व में समझ जाता है, आपकी महिमा को तत्व में समझ पाता है। फिर कह रहे हैं ना चान्य ना चा अन्यम, तो ना चान्य अन्यम मतलब और कोई अन्य नहीं, मतलब और कोई अन्य नहीं समझ पाता। जैसे अगर कृपा नहीं हुई भगवान की लेश मात्र भी, वो आपके मतलब महिमा को नहीं समझ पाता, और कोई नहीं, ना चान्य कोई नहीं। एको अपि चिरम, मतलब एको अपि मतलब वही, एक वही समझ पाता है। लोग कितना भी विचार करते रहे, विमर्श करते रहे, समझ नहीं पाएंगे, एक वही समझ पाता है। जिसमें बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि जैसे कि बौद्ध धर्म में शून्य माना जाता है ना, शून्य, सब कुछ शून्य है। एक्चुअली शून्य क्यों करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि जगत बहुत दुखमय है, तो इस जगत को बनाने वाला क्रूर इंसान होगा, क्रूर। दुखमय जगत कोई बनाया है तो बनाने वाला क्रूर ही होगा ना, तभी दुखमय जगत बनाएगा ना। अच्छा होता तो दुखमय जगत क्यों बनाता? क्रूर। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हम अपने शरीर को ही विनष्ट कर लें, अपने अस्तित्व खत्म कर लें और बस शून्य में मिल जाए, बस ताकि हमें दुख ना झेलना पड़े, इसलिए शून्य बात। और कह रहे हैं कि नहीं समझ पाते, आगे आएगा। हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंचमात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी मानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करने पर भी नहीं समझ पाते। तो बता रहे हैं, देखो जैसे महाप्रभु की लीला में एक तपन मिश्र थे, वो बांग्लादेश रहते थे, तो बांग्लादेश से आए तो महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु से कहते हैं कि मैंने अनेक अनेक वेद पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि साध्य साधन क्या है। सब पढ़ लिया, ये पता नहीं साध्य साधन क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है। साध्य क्या है? भक्ति। साधन क्या है? भक्ति ही साधन है, भक्ति ही साध्य है। तो कहते हैं ठीक है, आप एक काम करो, आप हरे कृष्ण महामंत्र करो और वाराणसी में जाओ। तो वाराणसी भेजते थे, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, उन्हें सारी स्फूर्तित हो जाता है, साध्य साधन। तो कृपा हुई ना भगवान की, भगवान ने बताया। तो नहीं आ रहा था तो महाप्रभु ने बोला आप जाओ, ठीक है। तो भगवान असीमित है। अगर कोई बोले भगवान तो असीमित है, हम छोटे हैं, तो छोटा इंसान असीमित वो कैसे समझ सकता है? पर समझ सकता है कब? जब असीमित की कृपा हो जाए। जो असीमित है वही कृपा कर देगा, तो तुम असीमित को जान पाओगे ना, छोटा हम क्या समझ पाएंगे। तो ये बता रहे हैं, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने किए बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते। और रंच मात्र कृपा हम कैसे आकर्षित करें, रंच मात्र कृपा कैसे पाए भगवान की, तो वो बताई गई है भक्ति करके। भक्ति करके श्रवण कीर्तन स्मरण और लगातार, ये नहीं कि अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो मैं भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी धीरे धीरे। तो भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है, और कृपा प्राप्त कैसे होगी? भक्ति करके ही कृपा प्राप्त होगी। चाहे कुछ और भी कर लो, कृपा प्राप्त नहीं होने वाली। भक्ति करके भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे, तो तभी हम भगवान के चरण कमलों को देख पाएंगे। तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें? भक्ति करके। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। जैसे कृष्ण का होके कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना है। क्या बोला? कृष्ण का होके कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना है, ये करोगे तब, ठीक है। वो क्या आगे कहां पे थे? कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ही ना वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। सिर्फ कैसे?
भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है। देखो वैदिक साहित्य के द्वारा नहीं समझ सकते, तो कह रहा ना कोई वेदों मतलब व्याख्या, जो वैदिक साहित्य है उसकी व्याख्या द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, तो हम व्याख्या क्यों करना है फिर यहाँ पे? क्योंकि परंपरा में कर रहे हैं। तो व्याख्या करनी है कैसे? परंपरा में करनी है, नहीं अपमान गलत कहीं से व्याख्या करने लगे। परंपरा में हमें ज्ञान देना है तो हम समझ पाएंगे भगवान को भक्ति द्वारा। यदि मानो गुरु ने बोला तभी तो शिष्य परम शिष्य समझेगा, गुरु ने बोला तभी तो शिष्य समझेगा, शिष्य समझेगा तभी दूसरे बताएगा। जैसे कि अभी कोई बोले चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, तो उनकी लीलाएं चैतन्य चैतन्य में लिखी है ना सारी, तो एक्चुअली भगवान ने खुद लिखी थी क्या? तो क्या आद्यताचार्य ने लिखी थी क्या? तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, ये वो एक एक ऐसे चीज लिखी है, तो बताओ कैसे लिखा था? आचार्यों ने तो लिखी थी, आचार्यों ने लिखी है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है ना जो वहाँ पे एग्जाम्पल बताते हैं, वो कैसे पता चलता है? हाँ भावन कृपा है, चलो ये भी ठीक है। मान लो कि आज से 500 साल बाद कोई लेक्चर कर रहा है, तुमने उसका नोट्स बनाया, बनाया नोट्स, साथ साथ बोल रहे हैं, मान लो कि अरे महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, तो ये मतलब कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब भगवान लीला करते हैं तो नोट्स जैसे बन रहे हैं ना, वहां मान लो किसी ने नोट्स बनाए, मान लो कि कोई कथा सुन रहा है किसी के, नोट्स बनाए, अब वो नोट्स 5 साल तक है, मान लो कंप्यूटर में सेव है रखे हैं, तो उस नोट्स को देख के समझ लेगा ना, अरे इसने कथा सुनी, उसने नोट्स बनाए, तो नोट्स में लिखा है ना सब। तो इस तरीके से जो नोट्स बनाते हैं, जो नीचे लोग हैं नोट्स बनाते, तो वो नोट्स तो रहेंगे ना, लोग चले जाएंगे 5 साल बाद, सब नोट्स रहेंगे ना, तो उस नोट से ही तो स्थापित होगा ना कि चल के 5 साल वाले हाँ ये ऐसी लीला हुई थी। होंगी कि नहीं होंगी? मान लो अभी लोग नोट्स बनाते हैं, कंप्यूटर में सेव है, सेव करके रह गए, तो अब पीढ़ी दर नोट्स मिल गए मान लो, तो उस नोट से पता चलता है ना कि उन्होंने यह कथा सुनी, उस कथा में ये बताया गया था। तो इस तरीके से अरे नोट्स से तो ऐसे थोड़ी चले जाते हैं, नोट्स मतलब कि जो कि सेव है, कॉपी, नोट्स की कॉपी वॉपी सब छप गई ना, कॉपी में नोट्स आ गए, जैसे कि आप प्रभुपाद के तात्पर्य बन रहे हैं। करने के बाद ना अकाल आया, तूफान आया, सब खत्म। कौन सा कृपा में ना, अब ऐसे सोचो तो फिर तो अब 100 साल बाद ही आंधी आ जाए, ऐसा एक्चुअली नोट्स बनाने का पर्पज यही है कि नोट्स बना के तुम चलेगा, अगर कोई बाद में कोई आपके नीचे पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ती है तो उसको समझता होगा ऐसा हुआ था, मतलब मैं लिखा तो सही लिखा है। तो इस तरीके जो लीला है ना, कुछ चतुर महापुरुष रूप दिखाया या ये किया, दुखिया के उद्धार किया, तो आचार्यों को तो खैर आचार्य तो वो थे ही, जैसे कि एग्जैक्ट कौन देख रहा था वहां पे कि चतुर्भुज रूप दिखा दिया? किसी को तो दिखाया होगा ना वहां पे, तो उसने देखा, उसने बताया होगा ना, उससे तो लिखा होगा आया ना कि हाँ दिखाया वहां पे, इस तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे? अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। और वो बोलते हैं ये भावुक लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, पूजा करने में लगे रहते हैं, ये भावुक लोग हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं, तो माया का रूप है, कृष्ण तो माया के रूप है, मतलब भौतिक स्वरूप है उनका, ये लोग तो भावुक है ना, लगे रहते हैं हरे कृष्णा जोड़ते नाचते रहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। और बताते हैं कि चैतन्य चित्त में जब तक जीव भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में नहीं आता तब तक भगवान को नहीं समझ सकते। अरे मतलब जब तक हम भगवान की चित्त शक्ति, सच्चिदानंद चित्त शक्ति है ना, उसके संपर्क में नहीं आएंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो हम उनके संपर्क में कैसे आएंगे? चित्त शक्ति के संपर्क में कैसे आएंगे? भगवान की चित्त शक्ति के जब तक संपर्क में नहीं आएंगे भगवान को नहीं समझ सकते, तो भगवान की चित्त शक्ति के संपर्क में हम कैसे आएंगे? नाम हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? भगवान की चित्त शक्ति है ना वो, तो उसके ले रहे हैं तो संपर्क में आ रहे हैं ना, तो इसलिए ठीक है। बाकी एक मैं आज कथा सुन रहा था तो उसमें याद रखना, ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे? निर्विषयवादी कहलाते परम सत्य को नहीं जानते, माया है